तो दिन भर तो बालू और शराब में लगे हुए हैं, उनको लॉ एंड ऑर्डर से क्या मतलब है। तो शराबबंदी भी नहीं हो रहा है और सारे थानों को लगा दिया अपने शराब के धंधे में, तो लॉ एंड ऑर्डर भी खत्म हो रहा है। पर तो होना चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सीबीआई का सब मैं नहीं कहूंगा, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। नमस्कार, आप न्यूज फोर्नेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में सुशासन की सरकार है, बिहार में विधि व्यवस्था सही है, यह किसी और का कहना नहीं है बल्कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार का कहना है। लेकिन जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के हाय तौबा मचा हुआ है, जिस तरह से बीजेपी सरकार पर हमलावर है, यह बात किसी से छुपी हुई नहीं है। हालांकि बीजेपी के इस बयानों पर विराम लगाते हुए सारण एमएलसी ससानंद राय का क्या कुछ कहना है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, छोड़े जाते हैं उनके पूरे बयानों के साथ। हमको तो बिहार में 2015 से ही दिख रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है। अभी आज महागठबंधन के आने के बाद की बात नहीं है जी। आपने जिस तरह का बालू का नीति और जिस तरह शराब की नीति बना के रखे हैं जी। थाना जो है, आज कोई अगर कोई सिपाही बन जाए तो करोड़पति बन जाता है, क्योंकि उसको बालू वाले से भी पैसा वसूलने के लिए अधिकार दे रखा है आपने, और शराब से भी। तो दिन भर तो बालू और शराब में लगे हुए हैं, उनको लॉ एंड ऑर्डर से क्या मतलब है। हमने खुद देखा है अपने क्षेत्र में, कुछ लोग आके शिकायत कर रहे थे, जघन्य अपराध हुआ था। थानेदार के यहाँ जब वो लोग मामला लिखाने गए तो उनका केस करने के पहले जिसके खिलाफ वो केस करने गए थे उसको बुला के उससे काउंटर केस करवा दिया, ताकि समझौता करवा दे दोनों में, क्योंकि उसके पास समय नहीं है इन सब चीज़ों को देखने के लिए। यानी कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बीजेपी है तौबा मचाई हुई है, तो ये झूठा है, बकवास झूठा है। बीजेपी जब थी सत्ता में तब भी तो यही हो रहा था। अच्छा ये बताइए, शराबबंदी जो है वो बीजेपी के साथ निश्चय में से एक था, तो जो महागठबंधन चुनाव लड़े थे उसके निश्चय में न था। हम लोग तो उसमें विपक्ष में थे, विरोध हम लोगों ने किया था ना कि गलत तरीका हो रहा है, तालिबानी नीति बन रही है। सरकार में आने के बाद वो भूल गए आप कि जिसका आपने विरोध किया था कि ये शराबबंदी जो है इस तरीके से नहीं किया जा सकता। शराबबंदी का तरीका हो सकता है, दूसरा तरीका हो सकता है। पहली बात तो मैं इसके पक्ष में ही नहीं हूँ कि किसी को आप कानून बनाकर सिगरेट पीना और शराब पीना बंद करवा देंगे, ऐसा संभव ही नहीं है। यही कारण है कि इतनी मौतें हो रही। मौत क्या हो रही है, अब देखिए ना, जितने लोग मर नहीं रहे उससे ज़्यादा लोग बीमार हो रहे हैं, क्योंकि शराब तुमको चाहिए और सही शराब तो मिल नहीं रहा है, तो गलत शराब पी रहे हैं, केमिकल पी ले रहे हैं। कितने लोगों का लीवर खराब हो रहा है, कितनों का किडनी खराब हो रहा है, कितने गंभीर रूप से बीमार हो रहे हैं। कुछ मौतें होती हैं तो सब आप मीडिया वाले उछालते हैं तो पता चलता है कि यहाँ पर 10 मर गए, 15 मर गए। आप चाहते हैं कि शराबबंदी समाप्त हो जानी चाहिए? शराबबंदी समाप्त के बात मैं नहीं कर रहा हूँ। शराबबंदी अगर संभव हो तो कराइए, आपसे जो संभव नहीं हो रहा है तो शराबबंदी भी नहीं हो रहा है और सारे थानों को लगा दिया अपने शराब के धंधे में, तो लॉ एंड ऑर्डर भी खत्म हो रहा है। जो संभव नहीं है उस वक्त मत कोशिश कीजिए ना, या कोई फार्मूला हो तो निकाल के बताइए। बस कह दिया आपने शराबबंदी तो हो गया। इन दिनों बिहार के डीजीपी काफ़ी सुर्खियों में हैं। जिस तरह से नीतीश कुमार बचाने की कोशिश कर रहे हैं, खुले मन से उन्होंने कहा अरे आपकी तो नौकरी बहुत कम बची हुई है, महीने दिन बची है। तो ये क्या हो रहा है आखिर बिहार में, क्या हो रहा है? एक डीजीपी का भी पद होता है, मुख्यमंत्री का भी एक पद होता है। अब ये तो नीतीश जी बताएंगे कि डीजीपी बदले मेहरबान क्यों हैं। देखिए, आप कानून की बात करते हैं, जो कानून का रखवाला है उसके कबर्ड में क्या स्केलेटन था कि एक जाली आदमी कोर्ट का जज बन के फोन करके उसको ब्लैकमेल कर देता है, तो निश्चित रूप से उसके किसी कमी पे ब्लैकमेल किया होगा। तो आपको तो पता करना चाहिए तो कमी क्या थी, क्या लेकर उसने ब्लैकमेल किया। ब्लैकमेल किया वो तो दोषी है ही, लेकिन जो ब्लैकमेल हुआ आखिर क्यों हुआ, ब्लैकमेल हुआ तो क्यों हुआ, कौन सी कमी थी जिसको दिखाकर उन्होंने ब्लैकमेल किया उसको, तो पता करना चाहिए। आप बैठ के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कि 1 महीना बचा है, बेचारे कहाँ जाएंगे। वो तो रिटायरमेंट के बाद भी इस तरह की ऊंची जगह पकड़ में आता है तो उसको पकड़ के अंदर करना चाहिए। आप क्या चाहते हैं, क्या एकदम डीजीपी पर जांच बैठनी चाहिए। डीजीपी क्यों ब्लैकमेल हुए थे, आखिर क्या विषय था, उसके तह में जाना चाहिए। हम तो कहते हैं सीबीआई की जांच करवानी चाहिए कि आखिर ये छोटी मोटी घटना नहीं है। एक जालसाज जो है डीजीपी को, वो भी एक आईपीएस के कहने पर। सुशील मोदी ये सब सीबीआई की मांग कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। पर तो होना चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सीबीआई का सब मैं नहीं कहूँगा, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। या तो कोर्ट मॉनिटर्ड कोई इंक्वायरी हो तो सीबीआई करे, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बिहार की पुलिस से जांच नहीं कर सकती है, बाहर की पुलिस को जांच करनी चाहिए और पता करना चाहिए कि आखिर एक आईपीएस ने क्या कमी पाई थी डीजीपी साहब को, जो कि एक जालसाज को कोर्ट का जज बन के फोन करके उनको ब्लैकमेल करने के लिए कहा, और ब्लैकमेल हुए। निश्चित रूप से वो क्या था, मामला क्या था, आखिर उनकी क्या कमजोरी थी, क्या पानी का पानी करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए अगर मुख्यमंत्री हैं तो। अगर मुख्यमंत्री हैं तो मुझे तो लगता है कि मुख्यमंत्री हैं, वो तो फेविकोल लगा के कुर्सी से चिपके हुए हैं। मुख्यमंत्री का उन्होंने कब धर्म निभाया है,
2010 के बाद तो मैंने नहीं देखा, 2005 से 10 में पढ़ा सुना हूँ, 2010 से मैं राजनीति में सक्रिय हूँ, और तब से मैंने एक ही चीज़ दिखा है, दुनिया चाहे जिधर तुम चले जाए उनका फेविकोल का जोड़ टूटना नहीं चाहिए, वो कुर्सी पर बैठे रहेंगे।